नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण से रण क्षेत्र कोई एक जगह नहीं, बल्कि जहां मिसाइल गिर जाए वही रण क्षेत्र बन जाता है, जहां ड्रोन गिर जाए वही रणभूमि बन जाती है। यानी आक्रमण करने की ना कोई सीमा है, ना कोई सरहद। फाइटर जेट्स यलगार मचा रही हैं और तोपें जंग की तपिश को और भी ज्यादा तपा रही हैं। यानी जंग का अब कोई दायरा नहीं रहा। और इसी खौफनाक मंजर को बयां कर रही हैं वो 3 तस्वीरें जो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूं। एक एक करके उन तस्वीरों को देखेंगे तो बखूबी समझ पाएंगे आक्रमण की तस्वीरें आखिर किस तरह से दुनिया को और भी ज्यादा घातक बनाती हैं, डराती हैं। ये हैं वो 3 तस्वीरें आपके सामने। जल्दी से पहली तस्वीर पर नजर डाल लीजिए, जिसे दुनिया कल तक सुपर पावर कह रही थी, वो आज पाई का हिसाब मांग रहा है। पहले हथियारों की होड़ में पेंटागन का खजाना खाली हुआ, फिर महानुकसान से अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट गई। जब हाहाकार मचा तो राष्ट्रपति ट्रंप ने उल्टा ईरान से 50 साल पुराना हर्जाना मांगकर अपनी ही नाकामी पर मुहर लगा दी। जिस ईरान को अमेरिका कमजोर समझ रहा था, उसी ईरान ने मिसाइलों से अपना जौहर भी दिखाया और पैसों की ताकत भी। नतीजे में अमेरिका बचाव की मुद्रा में खड़ा नजर आता है। दूसरी तस्वीर, जिस तानाशाह को हर पल कैमरे के सामने रहना पसंद था, जो हर छोटी बड़ी परियोजना के फीते काटने सबसे अलग पहुंच जाता था, आज वही तानाशाह पिछले 2 महीनों से रहस्यमयी तरीके से लापता है। उत्तर कोरिया से लेकर पूरी दुनिया में सस्पेंस बरकरार है। क्या है वो, बताऊंगे आगे विस्तार से। तीसरी खबर पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं, जहां पर ज़ेलेंस्की की नई रणनीति रूस के लिए नासूर बन गई। यूक्रेनी ड्रोनों के सटीक हमलों से रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर राख हो रहे हैं और मॉस्को की अर्थव्यवस्था चौपट। रूस में विदेशी नागरिकों पर हुए हमलों और तबाह होते तेल डिपो ने राष्ट्रपति पुतिन के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी। और यही है आक्रमण की वो तमाम विस्तार की तस्वीरें, दिखाएंगे आगे आपको। और आइए बात करते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खाड़ी के देशों ने ईरान का लोहा माना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का अब किस तरह से अपनी ताकत का जौहर ईरान दिखाता है और लोग मान रहे हैं ईरान की निगरानी स्वीकार कर सकते हैं खाड़ी देश। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के एक्शन में तेल कारोबार में बड़ा घाटा होने की खबर है। कच्ची तेल की शिपमेंट घटकर करीब 22 लाख प्रतिदिन पहुंच गई। 1 महीने पहले यही शिपमेंट हुआ करती थी 85 लाख बैरल प्रतिदिन। अब पश्चिमी मीडिया के हवाले से जो खबर सामने आई, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ईरान जिस रूप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कठोर है, उसका असर कहीं ना कहीं तेल के इस पूरे शिपमेंट पर जरूर पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। अमेरिका को ईरान से पंगा लेना कैसे भारी पड़ा, ईरान के प्रचंड हमलों से समझा जा सकता है। ईरान ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए, अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के जंग में ट्रंप को करीब 1.25 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाने की खबर है। यूएस ठिकानों पर 2000 मिसाइलें, ड्रोन से अटैक, 8 देशों की 20 फैसिलिटीज प्रभावित हुई, 42 अमेरिकी विमान भी नष्ट हुए हैं। जिस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया कि यह जंग अमेरिका के लिए मुसीबत का सबब है। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, खाड़ी में जंग लड़ने से अमेरिका की चौधराहट हो चुकी है पूरी तरह से राख। यहां खाड़ी में अमेरिका जंग लड़ने के लिए उतरा था, सोचा था ईरान को पटखनी देंगे, लेकिन हुआ ये कि वहां पर वो खुद ही उल्टे पांव भागने पर मजबूर होता हुआ नजर आया। खाली हो चुका है खजाना। ट्रंप अब ईरान के सामने हाथ फैला रहे हैं। ईरान को 50 साल के नुकसान का हर्जाना देना होगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अच्छा आइडिया है, अब हम भी ईरान से पैसे मांगेंगे। जंग में हमारे भी सैनिकों और नागरिकों के मारे जाने की जो बातें सामने आई, उसकी भरपाई तो ईरान को करनी होगी। अब जंग में मात खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से बौखलाहट में ईरान से एक तरह से डिमांड कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father that were protesting. It's at least, it was 52,000 a month and a half ago. So now what is it? So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
पश्चिमी एशिया के समंदर से आसमान तक बारूद की ऐसी आंधी उठी जिससे सुपर पावर अमेरिका के घमंड को कर दिया है पूरी तरह से चकनाचूर। कल तक दूसरों से हिसाब मांगने वाला अमेरिका आज खुद पाई के लिए मोहताज है। जंग के मैदान में ईरान से करारी मात खाने के बाद अब टेबल टॉक्स पर भी बौखलाहट दिख रही है। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के बदले तबाही का मुआवजा मांगा तो ट्रंप बिलबिला उठे और उल्टा ईरान पर 50 सालों का बिल थमा दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में अमेरिका का खजाना खाली हो चुका है? क्या ईरान के सस्ते ड्रोन्स ने पेंटागन के खरबों डॉलर्स के एयर डिफेंस को फेल कर दिया है? दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। फरवरी 2026 जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का बिगुल बजाया था तो पेंटागन ने सोचा था कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा। अमेरिका का मकसद था ईरान की मिसाइल, ड्रोन और सैन्य क्षमता को हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर देना। लेकिन सुपर पावर अमेरिका की सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। ईरान ने कोई साधारण जवाब नहीं दिया। ईरान ने वो महापलटवार किया जिसकी पटकथा पेंटागन के जनरलों ने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तेहरान के कमांड सेंटर से एक बटन दबा और पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और सुसाइडल ड्रोनों की बारिश होने लगी। ईरान ने 2000 से ज्यादा घातक बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और एक तरफा हमला करने वाले किलर ड्रोन दाग दिए। अमेरिका का दावा था कि उसका पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन है, लेकिन ईरान के मिसाइल नेटवर्क ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिकी एयर डिफेंस को झकाते हुए ईरानी मिसाइलें सीधे अमेरिकी ठिकानों के सिरे पर जा गिरी। जंग के मैदान में ईरान ने सिर्फ मिसाइलें नहीं दागी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सैन्य साख की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। सैटेलाइट तस्वीरों और अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट ने जो सच बयां किया है उसने वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक हलचल मचा दी है। सरकारी दावों से कहीं ज्यादा खतरनाक सच बाहर आ चुका है। ईरानी हमलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को करीब 13 अरब डॉलर यानी कि 1,23,818 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ है। पेंटागन का कुल सैन्य खर्च 29 अरब डॉलर के पार चला गया। पेंटागन की तिजोरी खाली हो रही है। ईरान के सटीक निशानों ने अमेरिकी रनवे, फ्यूल डिपो, हाईटेक रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सेंटर और बैरकों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। नुकसान इतना भयावह था कि कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को रातों रात खाली करना पड़ा और कई जगह संचालन पूरी तरह ठप हो गया।
ईरान की रणनीति इतनी सटीक और आक्रामक थी कि उसने पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका के बुने जाल को तार तार कर दिया। ईरान ने एक दो नहीं बल्कि 8 अलग अलग देशों में बने 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। ये वो ठिकाने थे जिन्हें अमेरिका अपनी सुरक्षा का सबसे मजबूत किला मानता था, लेकिन ईरान के कामिकेज ड्रोनों ने इन सभी किलों को भेद दिया और सबसे बड़ा नुकसान हुआ आसमान के उन सिकंदरों को जिन पर अमेरिका घमंड करता था। रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हमलों में कम से कम 42 अमेरिकी विमान या तो पूरी तरह नष्ट हो गए या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट यानी कि F-35A स्टील्थ फाइटर जेट, F-15E स्ट्राइक ईगल, KC-135 ईंधन टैंकर, आसमान की आंख यानी कि E-3 सेंट्री, अवॉक्स और MQ-9 रीपर ड्रोन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सोचिए, अरबों रुपए के ये फाइटर जेट्स उड़ने का मौका भी नहीं पा सके। जब ये जमीन पर पार्क थे तभी ईरानी ड्रोनों ने इन्हें राख के ढेर में बदल दिया। ये अमेरिकी वायुसेना के इतिहास का सबसे दर्दनाक मंजर था। इस महासंग्राम ने दुनिया के सामने एक नया युद्ध दर्शन पेश किया। ईरान ने साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध में लाखों करोड़ों डॉलर के महंगे डिफेंस सिस्टम को महज कुछ हजार डॉलर के सस्ते ड्रोनों से ध्वस्त किया जा सकता है। ईरान ने सालों से अमेरिकी सेना की एक एक कमजोरी का अध्ययन किया था और जब वार किया तो सीधे अमेरिका के स्थान पर चोट पहुंचाई। जमीन, आसमान और समंदर हर मोर्चे पर नुकसान उठाने के बाद अब वॉशिंगटन का खजाना हाफ रहा है। मरम्मत का खर्च और नए उपकरणों की लागत ने अमेरिकी बजट का ढांचा हिलाकर रख दिया। और यही वजह है कि जब ईरान ने अपनी शर्तों पर होर्मुज को खोलने की बात कही और नुकसान की भरपाई मांगी तो ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप को समझ आ चुका है कि युद्ध के मैदान में ईरान को हराना नामुमकिन साबित हो रहा है। इसीलिए अब वो बयानों का सहारा लेकर 50 साल पुराना हिसाब मांगने का नाटक कर रहे हैं।
ईरान ने दिखा दिया कि जब बात राष्ट्र रक्षा की आती है तो बड़ी से बड़ी महाशक्ति को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। अमेरिका ने ईरान की क्षमताओं को कम आंकने की जो भूल की थी, उसकी कीमत आज अमेरिकी करदाताओं को 1.23 लाख करोड़ रुपए चुकाकर भरनी पड़ रही है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, रणनीति और जज्बे से जीते जाते हैं। ईरान ने अपनी घातक मिसाइल रणनीति और सटीक ड्रोन तकनीक से अमेरिका को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां से पीछे हटना अमेरिका के स्वाभिमान को तोड़ता है। और आगे बढ़ना उसके खजाने को पूरी तरह खाली कर देता है। अब देखना यह होगा कि क्या टेबल बॉक्स पर ट्रंप की एक गिदड़ भभकी काम आती है या फिर ईरान की शर्तों के आगे वॉशिंगटन को एक बार फिर अपना सर झुकाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान के डर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना विमान बदल दिया। एक अजीब घटना सामने आई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वॉशिंगटन ने किया है एक बहुत बड़ा दावा। अब वॉशिंगटन के इस दावे के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप फूड ट्रक में छिपकर मिलिट्री जेट तक पहुंचे और उस मिलिट्री जेट से उसके बाद में फिर वो रवाना हुए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मन में बड़ा डर था। तुर्की से डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से सीक्रेट फ्लाइट ली और एयरफोर्स 1 की जगह दूसरे विमान से सफर करने पर मजबूर हो गए। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान यूएस इजराइल में एक बार फिर से तनातनी की खबरें सामने आई हैं। एक बार फिर तनाव मिडिल ईस्ट में बरकरार होता हुआ और बढ़ता हुआ नजर आता है। ईरान की अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी है। ईरान ने कहा यूएस और इजराइल ने अगर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है और यह अंजाम सिर्फ इजराइल या यूएस के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए घातक होगा। अब ईरान की तरफ से कहा गया फारस की खाड़ी को उनकी कब्रगाह बना देंगे। आईआरजीसी की तरफ से क्लियर कट ये बड़ा संदेश। और बड़ी एक और वॉर ब्रेकिंग, खाड़ी में तनाव के बीच में ईरान बड़ा सैन्य एक्शन ले रहा है, बड़ा सैन्य फेरबदल कर रहा है। अब बड़ी खबर यह आई कि जंग के बीच में ईरान ने अपनी लीडरशिप में चेंजेस किए हैं। ईरान ने अपनी टॉप मिलिट्री कमान को चेंज कर दिया। मुश्तबा ने 6 बड़े सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति की। अली अब्दुल्लाही सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ बने तो क्यामार्स हैदरी को डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ की कमान दी गई। अहमद वाहिदी को आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ की कमान मिली तो मुस्तफा इजादी को आईआरजीसी के डेप्यूटी कमांडर की कमान, रियर एडमिरल अली ओस्माई आईआरजीसी के नेवी के कमांडर बने। हुसैन ताइब को बसीज रेजिस्टेंस फोर्स के प्रमुख की कमान दी गई। युद्ध के बीच में अपने तमाम बड़े सिपाह सालारों को एक साथ उन्होंने नई तस्वीर के साथ में पेश किया है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर फिर किया है बड़ा धमाका। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर बड़ा अटैक किया। दक्षिणी लेबनान में जबरदस्त इजरायली एयर स्ट्राइक की खबर है। अल मंसूरी में इजराइल ने हवाई हमला किया है। इजरायली एयर स्ट्राइक से लेबनान को काफी नुकसान पहुंचा है। जो जानकारी सामने आई है उस दौरान इजरायली एयर स्ट्राइक लगातार जारी है और लेबनान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अलग अलग जगहों पर ये अटैक किए गए हैं। और अब बात उस मुल्क और उस सनकी तानाशाह के सस्पेंस की। एक ऐसा मुल्क जिसकी सरहद के पार आखिर हो क्या रहा है ये कोई जानता नहीं। एक ऐसा तानाशाह जिसकी एक सनक से पूरी दुनिया कांप उठती है। लेकिन पिछले 2 महीनों से प्योंगयांग की गलियां सुनसान हैं।
दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका है। ना कोई नई मिसाइल की दहाड़, ना किसी फैक्ट्री का उद्घाटन और ना ही कैमरे के सामने वो खतरनाक मुस्कान। आखिर कहां चले गए किम जोंग उन? क्या वो किसी सीक्रेट बंकर में है, महाविनाश का प्लान बना रखे हैं? क्या उनकी सेहत बिगड़ चुकी है या प्योंगयांग के शाही महल में कुछ बड़ा खेल हो गया है? दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट, देखिए। नॉर्थ कोरिया का इतिहास गवाह है, किम जोंग उन कभी अपनी मौजूदगी का ढिढोरा पीटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कभी किसी मिसाइल के बगल में खड़े होकर ताली बजाना, कभी सेना के जवानों को आदेश देना, तो कभी किसी नई इमारत का फीता काटना। प्योंगयांग का सरकारी मीडिया दिन रात सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन का चेहरा दिखाता है। लेकिन तारीख थी 9 जून। यही वो आखिरी दिन था जब दुनिया ने किम जोंग उन को आखिरी बार देखा था। चीन से आए अपने समकक्षों के साथ किम हंसते हुए पोज देते नजर आए और फिर उसके बाद मानो किम जोंग उन जमीन में समा गए या आसमान निगल गया। सोचिए, कोरियाई युद्ध की 73वीं वर्षगांठ, उत्तर कोरिया के इतिहास का सबसे बड़ा दिन, वो दिन जब किम जोंग उन अपनी पूरी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हैं, अमेरिका को ललकारते हैं। उस ऐतिहासिक मौके पर भी किम जोंग उन मंच पर नजर नहीं आए। प्योंगयांग के सबसे बड़े परेड ग्राउंड में किम की कुर्सी खाली रही। आखिर क्यों? रहस्य सिर्फ इतना ही नहीं, रहस्य इस बात से और गहरा जाता है कि उत्तर कोरिया में एक के बाद एक बड़े बड़े असरकारी कार्यक्रम हुए। प्योंगयांग के प्रतिष्ठित किम जोंग थाई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कॉम्प्लेक्स का हाई प्रोफाइल सुपरविजन हुआ, लेकिन किम नजर नहीं आए। वहां पहुंचे प्रधानमंत्री पाक थाई सोंग। नामफो में बच्चों के लिए बनाए गए आलीशान स्कूल चिल्ड्रेन पैलेस का जश्न मनाया गया। बच्चों की तालियां गूंजती रही, लेकिन उन तालियों को सुनने वाला सुपर बॉस गायब था। इतना ही नहीं, जब अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने मिलकर उत्तर कोरिया की सीमा के पास बड़ा सैन्य अभ्यास किया, तो आमतौर पर किम जोंग उन खुद टीवी पर आकर परमाणु हमले की धमकी देते थे। लेकिन इस बार उत्तर कोरिया का बयान तो आया, लेकिन किम जोंग उन सामने नजर नहीं आए। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से जुड़ी हुई बड़ा दावा।
रूस को उत्तर कोरिया की नई मदद मिल रही है, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। रूस अकेले लड़ने में सक्षम नहीं है। ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है कि कहीं ना कहीं रूस को उत्तर कोरिया बड़ी मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रूस लगातार हमलों का जवाब दे रहे हैं, रूस अकेले नहीं लड़ सकता, जिस तरह से जवाबी कार्रवाई है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के अंदर घुसकर मचाया है बड़ा गदर। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के अंदर घुसकर बड़ी हलचल पैदा कर दी। 1100 किलोमीटर दूर रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक है। तातारिस्तान के एक शहर में जबरदस्त धमाके हुए, जिसमें अब तक 16 लोगों की मौत की खबर है। एक बच्चा भी इस दौरान घायल हुआ है, बताया जा रहा है। 39 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस तो दावा ये कर रहा है कि रूस ने यूक्रेन के 450 से ज्यादा ड्रोन धराशायी कर दिए हैं। 4 साल से ज्यादा समय से यूरोप में जंग की आग धधक रही है, लेकिन अब यूक्रेन की सेना का आक्रामक रुख साफ तौर से देखने को मिला। इस बीच रूस में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। आपको इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए क्या हालात हैं यहाँ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब ज्यादा भीषण होती जा रही है। अब तक तबाही झेल रहा यूक्रेन अब ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। यूक्रेन की सेना स्वदेशी ड्रोन के जरिए रूस के अंदरूनी इलाकों तक हमले कर रही है। हालात ऐसे हैं कि राजधानी मॉस्को भी सुरक्षित नहीं लग रही। यूक्रेन के जवानों ने रूस के अंदर एक बड़ा ड्रोन हमला किया। तातारस्तान में प्रशासन के मुताबिक हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। जबकि 75 लोग घायल हो गए। इस युद्ध के बाद से अब तक यूक्रेन की ओर से रूस पर किए गए सबसे घातक हमलों में से एक बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने सीमा से करीब 1000 किलोमीटर अंदर मौजूद तातारस्तान पर हमला किया। यह हमला तातारस्तान के औद्योगिक और तेल प्रोडक्शन शहर निर्झेनेकाम्स में हुआ। हमले के बाद इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। क्षेत्र में भी एक शख्स की मौत की खबर सामने आई। अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेनी सेना के हमले में एक महिला की मौत हो गई। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रात भर चले हमलों के दौरान 456 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया। हालांकि मंत्रालय की ओर से अपने टारगेट तक पहुंचने वाले ड्रोन की तादाद नहीं बताई गई। इसी बीच रूस ने भी यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने रात भर में 126 ड्रोन लॉन्च किए। बताया जा रहा है कि खार्किव क्षेत्र में रूसी सेना ने जबरदस्त हमला किया। अधिकारियों के मुताबिक बुगाईवहक्का में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने रूस के प्रशासनिक ढांचे पर सवाल खड़े कर दिए। खबर है कि यूक्रेन युद्ध का विरोध करने वाली पार्टी ही चुनाव से बाहर हो गई। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने याबलोको पार्टी को आने वाले संसदीय चुनाव से हटाने का आदेश दिया है। साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि याबलोको पार्टी यूक्रेन से युद्ध का विरोध करने वाली एकमात्र पार्टी है। फिलहाल रूस और यूक्रेन में एक दूसरे पर भीषण हमले जारी है। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस युद्ध का अंत कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। रूस यूक्रेन युद्ध अब
सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। यूक्रेन ने रूसी सीमा के काफी अंदर घुसकर तातस्त्राम के एक शहर पर भीषण ड्रोन अटैक किए और इस स्ट्राइक में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तक 16 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 39 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हमलों की चपेट में रूस की बड़ी तेल रिफाइनरीज भी हैं और यानी साफे ज़ेलेंस्की अब युद्ध को सीधे रूसी सरजमी पर खींच लाए हैं, जिससे महाविनाश का खतरा और बढ़ चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के चौथे साल की सबसे खौफनाक और सनसनीखेज खबर। यूक्रेन ने रूसी सीमा के 1200 किलोमीटर अंदर घुसकर ऐसा प्रहार किया कि मॉस्को से लेकर तातारस्तान तक टहल उठा। यूक्रेन के घातक ड्रोन्स ने पुतिन की नाक के नीचे रूस के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी हब पर बारूद की ऐसी बारिश की है कि जिसने रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़कर रख दी है। लाशें, 39 से ज्यादा घायल और धू धू कर जलता रूस का सबसे बड़ा एनर्जी हब। निजने काम्स्क शहर में यूक्रेन के ड्रोन्स ने वो तबाही मचाई जिसकी कल्पना भी क्रेमलिन ने नहीं की थी। यानी जो रूस समझ रहा था कि दूरी उसे सुरक्षित रखेगी, यूक्रेन ने साबित कर दिया कि अब रूस में कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। आक्रमण में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।